आप सोचिए ये घटना कब हुई, किस एक एमएलए के साथ हुई, सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं हुई, और यहाँ का जिला प्रशासन अनभिज्ञ है। जबकि हमारी तरफ से हम लोग एफआईआर कर चुके हैं, साथ साथ क्या दे चुके हैं, वीडियो, और हमारे साथ तो गवाह हैं, जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ पचलम्बर जिले से, वो इस चीज का गवाह है, साक्षात हैं। पूछताछ अभी तक नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें न्याय मिलना, मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी होप टू गेट द जस्टिस। लेकिन फिर भी हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे रहना है। जो जिम्मेदार साथी है, यहाँ के स्थानीय साथी है, जब तक हमारे एमएलए के साथ न्याय नहीं हो जाता है तब तक आपको बैठे रहना है। लेकिन साथियों, एक बात यहां से लेके जाना है कि भारत आदिवासी पार्टी बीएपी बाप के जो मूल एजेंडा है, ये जो अभी जो हो रही है, हमले जो हो रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के ऊपर, वो भारत आदिवासी पार्टी को बीएपी को मूल एजेंडे से हटाने के लिए किया जा रहा है। ये बौखलाहट के स्वरूप है, ये कायराना है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से बता देना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी का मूल एजेंडा है, वो ये है कि हर व्यक्ति को, भले ही वो किसी भी वर्ग का हो, उसको ये अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला एजेंडा है, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये देश क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे इस क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर 1,25,000 टीचर्स की वैकेंट पोस्ट है। हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट इन द राजस्थान ऑफ द टीचर्स? 1,25,000 टीचर ही नहीं। ये हमारा मेन मुद्दा है, और इस मुद्दे से भटकाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा प्रायोजित हमारे एमएलए के ऊपर हमला किया जा रहा है। दोस्तों, साथियों, इनके बहकावे में नहीं आना है। हमारा जो एजेंडा है, हर आम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। We should and we must and we ought to demand government should deploy the teacher in the all government schools. टीचर की भर्ती तत्काल होनी चाहिए। ये मुद्दा आम जन तक पहुंचा दीजिए। ये सरकार और बीजेपी पार्टी ये चाहती है कि इस देश के लोग, इस राज्य के लोग शिक्षा से दूर रहे, और हम हमेशा और हमेशा के लिए शासन करते रहें। हमारा दूसरा मुद्दा कि इस देश में, इस राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक को, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कई सारे अस्पताल का दौरा करोगे तो वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर कोई भी जांच की सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये हालात बने हुए हैं, और ये जो सरकार है, ये मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये बचकाना हरकतें कर रही है। मूल मुद्दा है कि अस्पतालों के अंदर सुविधाएं बढ़ाई जाए, डॉक्टरों को लगाया जाए, स्पेशलिस्ट को लगाया जाए। लेकिन यह सरकार यह चाहती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित किया जाए, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जाए। हमारा तीसरा एजेंडा, भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा जो एजेंडा है, वो ये है कि रोजगार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए, और वो भी घर के पास में रोजगार मिलना चाहिए, ताकि हमारा भाई और बहनें
हमारे परिवार के साथ हंसी खुशी ये जीवन का आनंद उठाए, इस प्रकृति का आनंद उठाए। लेकिन साथियों, आपको पता होगा, thousands and lakhs of our brothers and sisters are working and all over India and various states of India, and their condition is very deplorable and miserable. When you see a reality, then you will be shocked what is their condition. बहुत ही खराब स्थिति में हमारे भाई अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर, दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी इन मुद्दों पर बात करना चाहती है, लेकिन ये पार्टियां हैं उन मूल मुद्दों से हटाना चाहती है। आप समझ गए होंगे कि ये सरकारें हैं, ये शिक्षा के विरोधी है, अच्छे स्वास्थ्य के विरोधी है और रोजगार की विरोधी है। ये सरकार फेल है, डबल इंजन सरकार फेल है। आई एम सेइंग दिस, देयर इज अ रीजन। यहाँ बाई इलेक्शन है, इज इट राइट? Here is a by-election proposed just now, and election commission is going to announce date of the by-election. तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और साथियों, ये पुलिस वाले दिख रहे ना, ये दुश्मन नहीं है। आप ये समझ रहे होंगे कि यार यही कर रहे हैं। बेचारे वो अपने परिवार को पालने के लिए वो ड्यूटी निभा रहे हैं। इनको हैंडल करने वाले कल हमारी सरकार है, हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये तो अपने भाई है, दुश्मन मत मानो। ये एक आध होता है, ये एक वो बदमाश से गुंडा है जिसने थप्पड़ मारी है। हमारे पास न हथियार है न कुछ है, हम लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने आए, वो थप्पड़ मार रहा है, वो बदमाश है। पर सारे एक जैसे नहीं, ऑल फिंगर्स आर नॉट अलाइक। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं, पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन, आप बुरा मत माना, हमारे साथी हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। पर मेन जो हमारा दुश्मन है वो सरकार है। कौन है? सरकार। और यहाँ का तुम्हारा जनप्रतिनिधि उदयपुर क्षेत्र का, आपको इस बात को समझना होगा, वो न तो रोजगार की बात करता है, न शिक्षा की बात करता है, न स्वास्थ्य की बात करता है। यहाँ के सांसद ने अगर यहाँ के स्कूलों के बारे में बात की हो, वहाँ की भर्ती करने के लिए बात की हो, तो बता दो। कोई नहीं है ना? कोई बात हुई? नहीं। अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए कभी बात हुई हो तो बता दो। रोजगार के लिए कोई बात करी हो तो बता दो। अरे आपको पता नहीं मेन आदमी तो कौन है? बेचारे ये लोग, ये सीधे दिखते हैं, और क्या लठ रहता है तो गुस्सा आता ही है। क्या करें? तो ये बात आपको समझने है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने इंटरव्यू के अंदर भी बताया साथी यूट्यूबर्स ने, आज मैं उदयपुर सांसद के गांव होके आया, उसकी 12वीं तक स्कूल देखी, उसके हालात बहुत खराब हैं। वहां पर एक क्लास के अंदर 87 का एनरोलमेंट है। कितनी का है? 87। और कमरा बहुत छोटा है, वो बैठने के लिए दरी पट्टी नहीं है। वो जो सांसद उसके गांव के स्कूल का कल्याण नहीं कर पाया, वो तुम आशा लगाए बैठे हो। ये तो फूटी किस्मत है, फूटी। हम जानते हैं, हम उस इलाके के हैं, वहां पर स्कूल की छत टपक रही है, खाना खाने के लिए कोई जगह नहीं। बच्चे खाना खाते ना, मिड डे मील, देयर इज अ स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट, सो स्टूडेंट हैव नो स्पेस टू सिट प्रॉपर्ली टू हैव फूड, वेरी मिजरेबल। ये मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जिस क्षेत्र से आपका सांसद आता है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो ऐसा लगता होगा और बहुत पढ़ा लिखा बड़ा अधिकारी था। कुछ नहीं है, बर्बाद करने आया है। ये बात आपको हर व्यक्ति तक पहुंचाने हैं। मैं जो एससी समुदाय से, ओबीसी से है, माइनॉरिटी से है, कोई पीड़ित है, कोई जनरल साथी है और पीड़ित है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, हमारे साथ आ जाना, हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप चिंता मत करना। हम मानवता के अंदर विश्वास करते हैं, हम सर्व समाज के कल्याण के बात में विश्वास करते हैं,
हमारा जो विचार है सर्वस्व कल्याण है, यही हमारी भारत आदिवासी पार्टी कहती है। साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। हमारा ये जो एमएलए है, दरियावद का जो एमएलए है, हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। इनके साथ कल कुछ होता है तो यहाँ का ये प्रशासन जिम्मेदार और राजस्थान सरकार की जिम्मेदार होगी। हमारे एमएलए को एक थोड़ी भी खरोंच आई, फिर देख लेना तुम लोग। हमारा एमएलए यहाँ बैठ रहा है और शलुम्बर के साथियों आपको साथ में बैठना है। Because I have to go out of station from other state on tomorrow, that's why I can't give more time here. So sorry for that I could give you time lot of here. Continue. हमने प्रतापगढ़ के अंदर 17 दिन तक धरना चलाया था। कितनी दिन? 7 दिन में। और किस समय आपको पता है? कोरोना चल रहा था, लोग कह रहे थे 5 फीट दूर रहो। उस समय सरकार ने बोल दिया था आपके ऊपर केस होंगे। ये भाई बैठा हुआ है, 17 दिन तक लगातार धरना दिया, जिस समय सारे बाजार, मंदिर, स्कूल सब बंद थे और हम माइक कटा के बैठे थे। क्यों? शिक्षा के लिए हमने मांग करी थी कि कॉलेज होनी चाहिए। आज की तारीख में वहाँ 4 कॉलेज खुल गए उस धरने के फलस्वरूप। त्याग तो करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताई एक बात, क्रांतिकारी वही है जो उस संथाल परगना की जो विद्रोह हुआ था 1954 से लगाकर 1854 से लगाकर 1872 तक, जो जान भी दे दे लेकिन पीछे नहीं हटे, वो क्रांतिकारी होता है। तो साथियों, उस धरने के फलस्वरूप छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप आई, एमए रेगुलर हुई, एमएससी रेगुलर हुई है। पर उसका हमारे ऊपर केस हुआ, सरकार वर्सेस रमेश महिड़ा और उसके साथ टीम। एक तरफ कौन, दूसरी तरफ इस रमेश महिड़ा का नाम आया। मैंने काम क्या किया? मैंने शिक्षा की आवाज उठाई। पर अपराधी किसको माना? पर डरने वाली बात नहीं, कोई डरना मत। ये वकील बैठे हुए हैं ना तुम्हारे यहाँ, वो कह रहे थे आप डालने वाले थे, हम निकालने वाले। पर शांतिपूर्ण काम करना है ना। हम बैठे बैठे अगर सरकार कोई कुछ करती है तो उसके लिए हम साथ में बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, है ना। और जबरदस्ती सरकार आप कोई गलत काम को, वो गलत है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने को आगे बढ़ाना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।